उम्र बीत जाती है, समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत कठिन है, आपके लिए तो दुर्लभ हो गया हो। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको अच्छा दिखेगा ही नहीं। ये अम्मा बैठी है 60-70 साल की, इनसे पूछो जैसे पहले की बहुएं थी अब है क्या? जैसे पहले के पति थे अब है क्या? जैसे पहले के ससुर थे अब है क्या? जैसे पहले के जेठ थे अब है क्या? जैसे पहले के गांव के थे अभी है क्या? जितनी अच्छी इनकी सास थी इतनी अच्छी ये नहीं थी। जितनी अच्छी ये थी इनकी इतनी अच्छी बहू नहीं आई, और जितनी अच्छी इनकी बहू है उसके आगे उतनी अच्छी बहू नहीं आई। चले आओ नीचे, खराब ही होता जाएगा, अच्छा नहीं मिलेगा अब आपको। बात ही समाप्त हो गई। इसलिए अब तो खाली कथा ही सुनाई जा सकती है कि मैना ने एक थाली सोने की ली, उसमें सारे हीरे जवाहर भरे और शंकर जी को देने पहुंच गई। बस सुन लो, देख नहीं सकते। लेकिन तानिना स्वीकारो सौ इच्छामियाचे शिवाम चताम। भिक्षुक बने शंकर जी के सामने जब पार्वती जी की मां सब कुछ लेके पहुंची, शंकर जी ने कहा हमको ये नहीं चाहिए। अब महात्मा हम क्या करेंगे इसका? ये रत्न नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, क्या चाहिए तो? बोले बस जो मांगेंगे वो देंगे। मैना ने कहा कि महाराज हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हमारे पास जो देने योग्य होगा वो देंगे। और आप कहे तो दे भी देंगे, और जो देने के लिए होगा वही देंगे। आप ऐसा कुछ मांग दो देना ही नहीं है तो कहां से दे देंगे? शिव जी ने कहा कि देना ही पड़ेगा आपको, मुझे नहीं तो किसी को देना पड़ेगा। इसलिए जो वस्तु देना ही पड़ना है वो मुझे दे दो। मैना ने कहा क्या? बोले अपनी कन्या। महात्मा और कन्या, महात्मा और कन्या, हाँ तो कैसे? मेना तद वचनम श्रुत्वा चुकोपाती सुविस्मिता। मैना ने कहा कि वो चुकोप क्रोधित हो गई और सुविस्मिता आश्चर्य में पड़ गई कि आप साधु हो, भिक्षा कर रहे हो और भिक्षा में कन्या मांग रहे हो। आप कभी गुजरात नहीं गए हैं? गुजरात में भी आप गए होंगे, ऐसे स्टेशन से भाग आए होंगे। कहीं जाओ तो महात्माओं का चरित्र सुनो। एक अभी वहां वीरपुर जगह है, वीरपुर, वहां एक जलाराम बापा थे, आपके जैसे शादीशुदा थे। उनका सिद्धांत ही था कि जो महात्मा आए, पाखंडी आए, गंजेड़ी भंगेड़ी आए, कोई आए, भोजन कराना है बस। 200 साल हो गए।
इसलिए गृहस्थों को भगवान मिल जाते हैं, बाबाओं को भगवान नहीं मिलते। इतिहास ऐसा ही है कि गृहस्थों को भगवान मिले, लेकिन ये जो बाबा घूम रहे हैं इनको नहीं मिले। अभी भक्तमाल आप पढ़ोगे तो भक्तमाल में 500 भक्त में से 480 गृहस्थ हैं जिनको भगवान मिले। गृहस्थों को मिल जाता है। जलाराम बाबा के यहाँ महात्मा है और महात्मा हम गए हैं वहां, देखा है वहां लिखा हुआ है यहाँ रुपया मत चढ़ाना, रखने की जगह नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, बहुत पैसा है। एक दिन आए साधु तो भोजन ही नहीं था, अंदर बाहर कहा कि महाराज बैठिए और जल पिलाया। अंदर जाकर के पत्नी से कहा कि 5 साधु हैं। पत्नी ने कहा कि हमारे ही लिए नहीं है आज तो। लेकिन भगवान भी बड़े चमत्कारी है, ऐसे महात्मा गृहस्थों को ऐसी पत्नियां देते हैं। अब आप लोगों के तो यहाँ ऐसा है कि पति कहे तो पत्नी अड़ंगा लगा देती है और पत्नी कहे तो पति अड़ंगा लगा देता है। आप कह के देख रहे कि जा रहे हैं आज 500 रुपया चढ़ाना, कह देगा भगवान के 500 रुपया, आरती में 10 चढ़ाया थे 500 में का भगवान मिल जाएंगे। भगवान वो गृहस्थ ही अलग होते हैं जिनका संसार में नाम होता है। जलाराम को कुछ सूझा नहीं तो अपना किवाड़ उखाड़ा और बेच आया। यह खेल तो देने का है, पकड़ने से कुछ नहीं होता। नाम तो होता ही उनका है जो पकड़ते नहीं है। पीछे से गए और किवाड़ बेच करके और सीधा पानी लाए और भोजन करा दिया। अब किवाड़ भी चले गए, घर में कुछ था ही नहीं। साधुओं ने भोजन किया, चले गए। शाम के समय एक साधु आया पीले वस्त्रों में। अब जलाराम क्या करे, अब तो कुछ है ही नहीं। जलाराम ने कहा कि प्रभु बैठिए, जलपान करिए और बताइए आप आपकी क्या सेवा करें। उस साधु ने कहा कि कुछ नहीं, हमको भोजन वोजन नहीं करना है। तो बोले अगर देना ही है, कुछ देना है, बोले आए हैं तो देंगे। तो क्या देना है, बोले अपनी पत्नी दे दो हम। जलाराम भीतर गए और अपनी पत्नी से पूछा कि आज एक ऐसे संत आए हैं, उनको भोजन नहीं चाहिए। बोले तो बोले वो तुम्हारी याचना कर रहे हैं, तुम्हें मांग रहे हैं, अगर तुम कहोगी तो ही जाएंगे, नहीं तो कैसे देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि कह दो कि दिया। इसलिए कहते हैं कि लाखों में कोई एक भक्त और करोड़ों में कोई एक वीर पैदा होता है, नहीं तो सब जगह कायर ही पैदा होते हैं, सब जगह लोभी ही पैदा होते हैं और अज्ञानी पैदा होते हैं। 1000 माताएं बच्चा पैदा करती है और देती है, तो उसमें कोई एक विद्वान पुरुष पैदा होता है। 1,00,000 माताएं बच्चा देती है, तब उसमें कोई एक महाराणा प्रताप जैसा कोई वीर पैदा होता है। और 1 करोड़ में कोई एक सती पैदा होती है। इसलिए ब्राह्मणों में विद्वान कोई ही मिलता है। शास्त्रों की रक्षा करने वाला कोई है, धर्म की रक्षा करने वाला कोई है, बस। पत्नी ने कहा कि कह दो कि दिया।
आकर के जलाराम बाबा ने कहा कि प्रभु दिया, बोले लाओ पानी। हाथ में पानी दिया और अपनी पत्नी का हाथ लिया और उस महात्मा के हाथ में रखा और उनके, आप हमारे हाथ को छुओ, उनके हाथ को छुओ, उनके हाथ को छुओ, अलग अलग संसार का अनुभव होगा, लेकिन भगवान के दिव्य देह का स्पर्श होता है तो संसार का अनुभव नहीं होता। इन शरीरों को छूने में कुछ जो आनंद आता है वो सबको एक जैसा आएगा, लेकिन जैसे ही हाथ रखा और चिल्लाई वो और बोली जलाराम ये नारायण, और लपट गई, पकड़ गई, तो बचा क्या, पीतांबर और लकड़ी भर बची, और वो अभी भी उनके आश्रम में रखा हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय। मैंने ऐसा छुआ भर, आप लोगों को एक जैसा छूने में कैसा थोड़ी भी नहीं अनुभव होता, लेकिन मनुष्य को छूने में कुछ और है, तो भगवान का स्पर्श हो जाए पूरे शरीर में, ऐसा समझे जैसे बिजली को छूना और पानी को छूना अलग अलग है। चिल्ला पड़ी कि जलाराम ये तो नारायण है, और पकड़ लिया उसने तो पीतांबर बचा और लकड़ी बची, बस तब से वो पीतांबर और लकड़ी वहां रखी है, कभी ही नहीं है। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। आपको देने में डर लगता है कि कब हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जिन्होंने दिया वो उनका ही नाम है, और आज तक कब हुआ ही नहीं। उनके मरने के बाद भी उनके यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। कब देने वाले को सदा कमी रहती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में ही रहता है कि कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। ज्यादा देने वाले का कभी कब नहीं होता, और जो देता है उसको ही लोग जानते। कौन जानता है खाने वाले को? आप अपने घर में रसगुल्ला खाया, किसी को क्या लेना देना? कितना भी अच्छा बना के खा लो, कितना भी सोना चांदी, किसी को कोई लेना देना। यहाँ तो दूसरे का पेट भरेंगे तो नाम होगा, अपना पेट भरेंगे तो पड़ोसी भी का भी नाम नहीं है। शंकर जी ने मांगा कि आप अपनी पुत्री दे दीजिए, तो पार्वती की मां बेड़ा चुको पाती विश्वपिता क्रोधित हो गई और आश्चर्यचकित हो गई कि आप कैसे साधु, आप पुत्री मांगते हैं। भिक्षुकम भर्तयामास बहिष्कर्तु वियेष सा। और मेरा ने उसको कहा बाहर निकालो इसको, ये अच्छा साधु नहीं है। बड़ी निर्लज्जता से हमारी कन्या को मांग रहा है। और ये तस्मिन्नन्तरे तत्र गंगा तो गिरिराय सौ। और तस्मिन्नन्तरे उसी समय पार्वती जी के पिता हिमालय गंगा से स्नान करके आए, और ददर्श पुरतो भिक्षु प्रांगणस्थम नराकृति। नराकृति मनुष्य जैसी आकृति में एक भिक्षुक को देखा खड़ा। मेला ने अपने पति को भीतर किया और कहा कि ये साधु नहीं है, इसको बाहर निकालो। क्यों? बोले मांगने आया था, मैंने सोचा भोजन मांगेगा, ये तो पार्वती मांग रहा है। हिमालय ने कहा कि ठीक है भाई, जाओ इसको बाहर कर दो। उनके सेवक आए, महाअग्नि में वह दुष्पर्षम
प्रज्वलंतम सुतेजसम। भगवान शिव जी का जैसे ही मनुष्य बने हुए शंकर जी का जैसे ही उनके सेवक ने हाथ छुआ तो आग लग गई। प्रज्वलित अग्नि के समान। और जब देखा ओहो जी कोई बाहर नहीं कर पाया, तब हाथ जोड़े हुए लगे, प्रभु आप कौन है? मनुष्य का स्पर्श करने से आग नहीं लगती। बोले हम ततः सा भिक्षुकस्ता तो नाना लीला विशारदा। अनेक लीला करने वाले रूप बदला भगवान नारायण खड़े हो गए। नारायण ने कहा मैं विष्णु रूप धरम ध्रुतम। और उसी क्षण सुंदर मुकुट पीतांबर चतुर्भुज स्वरूप। भगवान ने कहा कि प्रभु आप रूप धारण करके आए, आप कहिए क्या आया? भिक्षाम ययाचे दुर्गाम ताम नान्यजग्राह किंचन। तुम्हारी जो पुत्री है वो दुर्गा है। दुर्ग माने होता है भयानक कठिन। दुर्गा दुर्गा की नाशिनी, भयानक से भयानक आपत्तियों से जो मुक्त कराए उसको दुर्गा कहते हैं। और हमें कुछ चाहिए ही, हमको तो चाहिए तो दुर्गा ही चाहिए। तो बोले हम नहीं देंगे। जब स्वीकार नहीं किया तो भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। और वो क्या करते, चलिए लेकिन अब कोई ना कोई तो आए। देवताओं ने भगवान नारायण से कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गए थे उन्होंने मना कर दिया। देवता बोले तो फिर अब हम जाएंगे, लेकिन आप थोड़ी बेढंगे ढंग से गए, साधु का वेश धारण किया और फिर आपने कन्या मांगी। आप ऐसे ही चले जाते, मांग लेते। मनुष्य का रूप धारण करके आपने सभी देवता हिमालय के पास गए और बताया कि अगर हम नहीं भी कहते हैं और आप विवाह न भी करना चाहो तो पार्वती भगवान शिव के अतिरिक्त किसी से विवाह करेगी भी नहीं। आपकी पुत्री सदा कुंवारी रह जाएगी। लेकिन सभी देवताओं ने जब प्रार्थना की तो हिमालय तैयार हो गए, क्योंकि सब कहते हैं तो मीरा ने कहा कि चाहे जिसको दे देंगे पार्वती, लेकिन तस्मै रुद्राय शैलेशो ना दास्यामि सुतामहम्। ये ध्यान रहे, अपने पति से कहा हे शैलेश, हे पर्वतों के स्वामी, चाहे देवता कहे चाहे भगवान नारायण कहे, लेकिन हम शंकर जी को तो नहीं देंगे, क्योंकि पुत्री किसको देना चाहिए? जो उसकी आयु का पति हो, कुल में समान हो, जैसी कन्या हो वैसा ही वर हो।
आयु कर्म च वित्त च, आयु भी देखना चाहिए, कर्म भी देखना चाहिए, कुल भी देखना चाहिए, धन भी देखना चाहिए, तब अपनी कन्या को देना चाहिए। जो अकेला धन देख लेते हैं उनकी कन्या सदा दुखी रहती है। पता चला कि पुत्र तो धनवान है, बोले बड़ी धन है, 500 बीघा जमीन है, लेकिन पता चला कि वो तो अय्याश और शराबी है। यदि वो शराबी है और दूसरे की औरतें रखे हुए हैं, ऐसी स्थिति में आपकी पुत्री कैसे सुखी रहेगी? इसलिए जो मात्र धन देखते हैं, आयु नहीं देखते। पता चला कि कन्या जो है 20 साल की है, मिलिट्री का रिटायर आया है, 40 साल का है, बोले भाई उसको तो रुपया मिलेगा, लड़की सुखी रहेगी, दे दिया। वो 40 साल वाला 10 साल में ही गृहस्थी पूरी हो गई। इसलिए आयु समान हो, शरीर समान हो, कुल समान हो। अगर दूसरे कुल में जाती है कन्या तो भी सुखी नहीं रहती। अपनी ही जाति, अपने ही धर्म, अपने ही आयु कुल गोत्र के अनुसार होगी तो कन्या सुखी होगी, नहीं तो कभी तीन काल में सुखी नहीं हो सकते। कि दूसरी जाति का हो, एक दूसरी जाति का हो, सुख नहीं होगा। बहुत अच्छे। ये भाई ये जिनके बच्चे हो वो भी उठे और घर जाए, वही गेंद खिलाइए, ले जाओ इसको। अब आपको उठना ही पड़ेगा। इन लड़कों को गेंद लेके, और जो इनके माता पिता भाई बहन जो कोई आए हो, आप अपने घर ले जाओ। ये लड़का को उठाओ वहां से, ये जो गेंद खेल रहा है? क्या गेंद खेलना है? इससे अच्छा है आप घर चले जाओ। बहुत कठिन काम है। आप सोच रहे हो ना कि हम कुछ भी करेंगे तो भी कथा होती रहेगी, नहीं हो। इस लड़के पास आप जा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचिए। कथा तुम्हारी बुद्धि ठीक करने के लिए, तुम्हारे अंदर जो लोभ भरा है ना उसके लिए है, जो क्रोध भरा है उसकी शांति के लिए है। यहाँ बच्चे अच्छे के ला करके खेलने खिलाने के लिए, आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है। कथा बुद्धि ठीक करने का साधन है, ये इसके लिए नहीं है कि आप आ जाओ। हमको तो एक दो आदमी मिल जाए, श्रोता कोई मत आओ गाँव का, घर में बैठो। हमारे जब कथा होती है ना कहीं, तो मैं उनसे कहा करता हूँ कि 10 साल से नीचे का कोई बच्चा मेरी कथा में आना ही नहीं चाहिए। और जहाँ माइक की आवाज जाती हो, सब अपने जिनके घर में बच्चे खिलाने वाले ना हो, वहाँ दूर बैठो, वही सुनो, वही पथरा से खिलवाओ। दादियाँ चली आती है, चलो वही नाती खिलाएंगे और वही कथा सुनेंगे। यहाँ आदमी बनाने की पाठशाला है। अरे तेरे सब कुछ समझ में आता। एक आदमी की पत्नी समझ में आती है, बच्चे समझ में आते हैं, रुपया समझ में आता है, रिश्तेदारी समझ में आती है। तेरे सब कुछ समझ में आता,
जो समझना है समझा नहीं है। सब कुछ समझ में आता, तेरे सब कुछ समझ में आता, जो समझना था समझा नहीं है। समझना था समझा नहीं है। समझना था समझा नहीं है। तूने अपना ही समझा है सबका, तूने अपना ही समझा सबका, जो समझना था तेरे सब कुछ समझ में आता, तेरे सब कुछ समझ में आता, जो समझना था समझा नहीं है। जो समझना समझा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। बोलो बोलो संतोष फल क्यों कब आया। आप बताइए ना, पति पत्नी इतने साल से साथ में हो, बाल बच्चे भी है, खेती बाड़ी भी है, रुपया पैसा भी है, खूब खाया भी है, खूब भोगा भी है, अभी तक संतोष क्यों नहीं हुआ है आपको। वो संतोष फल क्यों कब आया, क्या कमाया था क्या है कमाया। संतोष फल क्यों कब आया, क्या कमाना था क्या है कमाया। क्या कमाना था क्या है कमाया, क्या कमाना था क्या है कमाया। गैर समझी को कहता समझ है, गैर समझी को कहता समझ है। समझ समझ नहीं है। आप अपनी गैर समझ को समझदारी बता रहे हो। गैर समझी को कहता समझ है, जो समझना था गैर समझी को कहता समझ है। जो समझना समझा नहीं है। जो समझना था समझा नहीं है। जो समझना समझा नहीं है। तेरे सब कुछ समझ में है आता, जो समझना था जो समझना समझा नहीं है। एक कातू जो 10 कर रहा है। क्या कर रहे हो? 1 रुपया का 10 बता रहे हो। एक का जो तू 10 कर रहा है, जानता है जो बस कर रहा है। जानता है जो बस कर रहा है। जानता है जो बस कर रहा है, जो बस कर रहा है। तेरे सब कुछ समझ में आता, जो समझना था समझा नहीं है। जो समझना समझा नहीं है। समझना समझा नहीं है। संत को तू समझता भिखारी, जबकि तू ही है खुद ये भिखारी। जबकि तू ही
महात्माओं को भिखारी समझते हो, जबकि भीख मांगते फिरते हो मंदिरों मंदिरों खोद। संत को तू समझता भिखारी, जबकि तू खुद है पापी शिकारी। जबकि तू खुद है पापी शिकारी, जबकि तू खुद है पापी शिकारी। यो समझने को कुछ भी समझो, यो समझने को कुछ भी समझो, यो समझने को तो कुछ भी समझो। पर बात सही ये है, जो समझना था समझा, जो समझना समझा नहीं है। संत की बात लगती बुरी है, जबकि आदत ही तेरी बुरी है। जबकि आदत ही तेरी बुरी है। बात बुरी लगेगी, शास्त्रों की बात बुरी लगेगी, रामायण की बात बुरी लगेगी, लेकिन सत्य ये है कि आपकी आदत ही अच्छी है। संत की बात लगती बुरी है, जबकि आदत ही तेरी बुरी है। जबकि आदत ही तेरी बुरी है। जबकि आदत ही तेरी बुरी है। तन से ज्यादा तूने धन कमाया, तन से ज्यादा तूने धन कमाया। लेकिन बात ये है, जो समझना था समझा, जो समझना समझा नहीं है। ये सब कुछ समझ में आता, जो समझना था समझा नहीं है। धोखे की तेरी कमाई, बल के बोतल